वो चिलचिलाती धूप में बरगद का छांव। याद आता है जब शहर में दम घुटता है, तब मुझे मेरा गांव याद आता है। मैं कुणाल कुमार, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड जन संचारण विभाग का छात्र, आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए रुख करते हैं बिहार राज्य के अमामा गांव की ओर। अमामा गांव मगध प्रमंडल में एक पौराणिक गांव के रूप में माना जाता है। आजादी के पूर्व से ही इस गांव का ऐतिहासिक स्थान रहा है। अमामा गांव ऐतिहासिक इस दृष्टिकोण से है, जब भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, यानी 16 राज्य थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था, जिसकी राजधानी राजगृह, जो कि अमामा गांव से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित थी, जिसका शासक बिंबिसार था। प्रमुख विद्वानों का मानना यह है कि अमामा गांव में राजा रामेश्वर प्रसाद का शासन था। उन दिनों अमामा गांव के 52 बीघा का राजा का किला, जो आज दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। फसल के लिए कौन सी दवा लूं, किससे पूछूं, किसका भरोसा करूं? भैया कुछ मत सोचो, किसी से मत पूछो, बस ट्रैक्टर ब्रांड का ये निशान देखो और उठा लो अपनी जीत की शक्ति। आयल के ट्रैक्टर ब्रांड उत्पाद, अब शक्ति आपके हाथ में। हमारे बीच मौजूद हैं अमामा गांव के वरिष्ठ नागरिक सह रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर। आइए इनसे जानते हैं अमामा गांव के बारे में। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि अमामा गांव जो है बहुत ही पुराना गांव है। इस गांव का पुराना नाम था अमरावती। और ये जो है, आप यहां जब आएंगे तो सर्वप्रथम अगर दक्षिण दिशा से आप प्रवेश करेंगे तो एक दरगाह है, जो कि कभी लोग बताया करते थे, हमारे पूर्वज लोग, कि ये राजा की एक क्या कहते हैं उसको, गढ़ था ये। और यहाँ बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब की बहुत बड़ी खूबी ये थी कि महारानी जो स्नान करने जाती थी प्रतिदिन राजगीर, वो अंदर से ही एक गुफा था, और गुफा से ही वो यहाँ से सीधा चली जाती थी राजगीर, और वहाँ से स्नानोपरांत वो रिटर्न हो जाती थी। इन गुफा का अवशेष आज भी दरगाह यानी राजा का किला में अवस्थित है। अमामा गांव धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। इस गांव में एक संगत यानी ठाकुरबाड़ी बनी हुई है, जो कि लगभग 1600 ईस्वी के आसपास बनी थी। उन दिनों यह संगत गया जिला में काफी प्रसिद्ध था। यहाँ गुरु पर्व मेले में हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु आया करते थे। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े पुत्र श्री चंद्र जी महाराज, जो कि उदासीन पंथ के जनक थे, वे इस गांव में परिभ्रमण करते हुए आए थे और यहाँ अपना उदासीन मठ को स्थापित किया था। आज भी यह मठ मौजूद है और यहाँ गुरु पर्व मेला का आयोजन किया जाता है। अभी यहाँ उदासीन मठ में महात्मा गुरु पर्व के मौके पर आते हैं। वर्तमान परिस्थिति में अमामा गांव नवादा जिला का सबसे बड़ा गांव है। मिट्टी से जुड़ा मेरा स्वराज, हर मुश्किल स्वराज में काम करने वाले अधिकतर इंजीनियर खुद किसान हैं। इसीलिए अपने खेती के तजुर्बे और इंजीनियरिंग के हुनर से वो बनाते हैं मेरा स्वराज। यहाँ 2 पंचायत है, अमामा पश्चिमी, अमामा पूर्वी। आसपास के लगभग 18 गांव का यह केंद्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार अमामा की जनसंख्या 13,979 है। बाजार भी बहुत अच्छा है, किसी चीज़ का यहाँ कोई कमी नहीं है। कहीं भी हम लोग जाने की ज़रूरत नहीं हम लोगों को पड़ती है, नवादा हो, रजौली हो, ऐसे यदा कदा जहाँ एक अलग सी बात है, लेकिन आवश्यकताएं जितनी है हम लोगों को जीवन जीने का, वो सभी यहाँ परिपूर्ण है। एक पुस्तकालय भी है, वहाँ बहुत पुरानी पुस्तकालय 1947 का है, उसमें भी बहुत तरह की पुस्तकें हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो लोग आकर के उस पुस्तकालय का निरीक्षण भी किया है और उन्होंने अपना कमेंट्स भी लिखा है, जो कि हमारे यहाँ प्रेजेंट है। और बहुत सारी चीज़ पुस्तकालय में है, तो ये भी एक बहुत बड़ा धरोहर है। तो इस प्रकार से मैं कहूँ
हमारा गांव जो है एक आदर्श गांव है और आदर्श गांव की परिभाषा जो दी गई है, लोगों ने जो परिभाषित किया है, वो सच मामले में बहुत अच्छे हैं। यहाँ बाजार भी प्रसिद्ध है। इस गांव में अभी स्वास्थ्य उपकेंद्र, नवयुवक आदर्श पुस्तकालय, आदर्श नाट्य कला परिषद, कन्या उच्च विद्यालय के साथ साथ इंटर कॉलेज, संस्कृत विद्यालय भी स्थित है। अमामा गांव एक प्रखंड के रूप में भी प्रस्तावित है। कृष्णास हर्बल एंड आयुर्वेदा जो थकान को मिटाने के साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स करके एक नई एनर्जी देता है, ताकि मैं बिना रुके बिना थके यूं ही चल सकूं। कृष्णास हर्बल एंड आयुर्वेदा मेरी फिटनेस के साथी। हमारे बीच अभी मौजूद हैं किसान भाई गुड्डू राय जी, जिनसे जानेंगे अमामा गांव के खेती के बारे में। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो अमामा में हर एक प्रकार की फसल उगाई जाती है, बोई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ दो ही फसल पूर्णतः निर्भर है, जिस पे गांव के सारे पंचायत के आबादी लोग निर्भर करते हैं। एक धान और दूसरा गेहूँ। तो धान का फसल हमारे के यहाँ ऐसे आषाढ़ में बोई जाती है उसका बिया, और उसके बाद बिया बोने के बाद हम लोग ट्रैक्टर से या कोई साधन, अगर पहले लोग बैल से करते थे जो साधन थे, लेकिन अब तो न के बराबर बैल भी गांव में भी देखा जाता है। अभी भी लोग ज़्यादातर लोग ट्रैक्टर से ही अपना खेती जुतवाते हैं। प्रखंड के साथ साथ अमामा थाना यानी पुलिस स्टेशन भी प्रस्तावित है। वर्तमान समय में अमामा गांव में बैंक, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के साथ साथ सभी प्रकार की सुविधा मौजूद है, जो कि मानव जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन है। अतः उपयुक्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमामा गांव एक पौराणिक ऐतिहासिक गांव है। अमामा गांव के सामाजिक कार्यकर्ता परमात्मा राय जी से जानेंगे कि पहले और अब में अमामा गांव में कितना विकास हुआ है। 20 वर्ष पहले और अभी के समय में जो आपने हमसे जो पूछा, उस संदर्भ में मेरा मानना है कि बहुत परिवर्तन हुआ है, और इस तरह से अगर यहाँ चलते रहा ये कार्यक्रम तो और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अभी हम मान के चलते हैं कि अपने ज़िला में सबसे बड़ा गांव है और सब इसको एक अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं और बहुत लोग प्रतिष्ठा देते हैं, चाहे वो यहाँ जो भी पदाधिकारी आते हैं या जो भी नेता आते हैं या लीडर्स आते हैं, सभी प्रभावित होकर जाते हैं और गांव को साधुवाद देते हैं। इन्हीं चंद शब्द मैं वाणी को विराम देता हूँ। कौशल युवा प्रोग्राम के माध्यम से हमें भी आगे बढ़ना है। बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब आखिरी में सुनते हैं हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में यह सुंदर सा गीत। आप संगीत का आनंद लीजिए और अपने दोस्त कुणाल कुमार को